जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। हमारे मुख्य अतिथि कि वो आए हमारे श्रीमती भावना पांडे जी का मीरा रसोड़ी जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच पर आए माल्यार्पण द्वारा भावना पांडे जी का स्वागत करें। कि मंच पर आए और भावना पांडे जी का स्वागत करें। तालियों की गूंज इतनी जोर से होनी चाहिए कि टेरे में स्थापित कॉलोनी के सभी लोगों को दिखे और सुनाई जरूर दे कि हमारे बीच की एक महिला, सशक्त महिला, भले ही वो हमारे राज्य आंदोलन में शामिल न रही हो, मगर इस उत्तराखंड राज्य की गौरव है। मंच पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, इन सबके बारे में आंदोलन में सड़कों पे थे, मगर वो घर भी संभाल रही थी, आंदोलन को भी संभाल रही थी। ये सबसे बड़ी ताकत थी हमारी। इसी ताकत के सामने हमारी उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर विजय सुमन पाठ स्थापित कॉलोनी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघ समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैं अपने बहन वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हल्द्वानी निवासी श्रीमती भावना पांडे जी का तहे दिल से हम स्वागत करता हूँ। देखिए, आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है और सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य बनने की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। और साथ में मैं कहना चाहती हूँ कि भाई आज हम लोग को कई वर्ष हो गए इस आंदोलन, जो हमने 6 वर्ष आंदोलन करके राज्य लिया था, और राज्य लेने के बाद भी जैसा हमने चाहा वैसा कुछ नहीं हुआ। और पिछले 20 सालों में बाहरी ताकतें यहाँ पर आके हावी हो गई और तमाम अधिकारी बाहर के आगे, नेता बाहर के आगे, और तमाम यहाँ पर ज़मीनें इंक्रोचमेंट हो गई। हमारे युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, बाहर के लोगों को नौकरी मिलती है, और ठेकेदारी बाहर के लोगों को मिलती है, और जो तमाम पक्की नौकरियाँ होती हैं वो बाहर के लोग को बेच दी जाती हैं। तो वही लड़ाई है मेरी, वही पीड़ा है। और इसीलिए आज वैसे तो मैं राजनीति नहीं करना चाहती थी। अगर मुझे राजनीति करनी होती राज्य आंदोलन के बाद तुरंत आती मैं, मगर मैं रिटायरमेंट के लिए उत्तराखंड आई थी कि अब बच्चे खुचे जीवन अपना उत्तराखंड में बिताऊं। मगर मेरे अंदर एक चीज़ ऐसी मुझे झकझोर गई जब मैं देहरादून में आके रहने लगी। 1 साल के अंदर मैंने देखा सड़कों पे युवा हैं, महिलाएं सड़कों पे हैं, नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब महीनों महीनों लोग भूख हड़ताल पे हैं, क्रम अनशन पे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तमाम पहाड़ उतर के नीचे आ गया, तमाम प्लेस इकट्ठा हो गया, तो कोई नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 20-20 दिन लोगों ने भूख हड़ताल की है, 20-20 दिन, और 6-6 महीने क्रमिक अनशन किया है, और 8-8, 10-10 एक साथ भूखे प्यासे। जब मुझे खबर लगी तो मैंने कम से कम इतने बड़े बड़े भगवाने मैंने 8 महीने आंदोलन को खाना मैंने सर्व किया है, और उसके बाद मैंने आंदोलन में पूरी शिरकत की है। कम से कम 26 आंदोलनों में मैंने रही हूँ, मगर इन नेताओं ने 1061 घोषणा की। धामी ने मुख्यमंत्री इसमें कार्यकाल से पहले उस घोषणाओं को कोई पूरा नहीं किया, और उसके बाद जब हमने ठगा हुआ महसूस किया कि ये उत्तराखंड के लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं, फेसबुक के माध्यम से चमकाते हैं फेसबुक को, और जनता कुछ नहीं कर पा रही, तो मैंने निर्णय लिया कि अगर हम राज्य ले सकते हैं तो एक राज्य लेने की लड़ाई थी, आज राज्य बचाने की लड़ाई है। और आपके माध्यम से आज स्थापना दिवस पर समस्त उत्तराखंड आंदोलनकारियों को, समस्त उत्तराखंडियों को और युवाओं को, महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि एक कदम मेरा है, और मैं 1 वोट 1 नोट चाहिए मुझे। हर घर से 1 नोट चाहिए, जितना नोट मुझे मिलेगा उतने वोट मिलेगी। अब मेरा यही होगा, फूल देई छम्मा देई। हमारे पहाड़ पे एक त्यौहार आता है, फूल देई छम्मा देई, उसको फरवरी में स्टार्ट होता है, जनवरी फरवरी में, कि हर घर में मेरा एक बंदा जाएगा, फूल देई छम्मा देई, 1 रुपया लाएगा और 1 वोट कन्फर्म। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे इस हरिद्वार लोकसभा में जिताने का प्रयास करें, और जनता के घर में होगी फूल देई छम्मा देई, उन नेताओं के घर में होगी पत्थर देई छम्मा देई, और मैं यही करने वाली हूँ इस उत्तराखंड राज्य में। और आज मैंने ठान लिया, मेरा बचा कुचा जीवन, चाहे आप मुझे हाफ शहीद हूँ, मैं आज मेरा फुल शहीद में नाम लिख लो, मगर इस राज्य को मरते दम तक बचाने का प्रयास करूँगी। नहीं मिला, इसीलिए तो आज इतना बड़ी संघर्ष कर रही हूँ। आज इसीलिए सबसे सारी बहनों से, माताओं से, जितनी मेरी सीनियर हैं और इन दीदियों से
सबसे कहना चाहती हूँ जिन्होंने इतना संघर्ष यहाँ किया, हमने दिल्ली 6 साल किया, और उसके बाद इनसे सबसे कहना चाहती हूँ कि एकजुट हो जाओ। आज मैं एक आंदोलनकारी बेटी हूँ, उत्तराखंड की बेटी हूँ, मुझे पीड़ा है क्योंकि 26 साल मैंने पीड़ा झेली है पलायन का। हर 11 महीने में मेरा घर सामान पैक होता था जब तक मकान नहीं खरीदा, क्योंकि मकान 11 महीने से ज़्यादा किराए पे नहीं मिलता। वो पीड़ा मैंने झेली है और नौकरियों के धक्के खाए हैं, जो आज हमारा युवा खा रहा है धक्का। और आज जैसा राज्य पहले था वैसा ही आज भी है, उससे ज़्यादा बेरोजगारी है। आज बाहर के लोग आके हमें धमकाते हैं, धमकियाँ देते हैं, आज नौकरी पर रखते हैं, हमारी ज़मीन खरीदेंगे, हम इसको चौकीदार बनाएंगे। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। कुछ समय पहले एक स्लोगन दिया था समाजवादी पार्टी ने, हरिद्वार बचाओ। अभी भी एक स्लोगन चल रहा है, हरिद्वार बचाओ। आपका क्या स्लोगन रहेगा? देखिए, वो तो फर्जी लोग हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी झूठ झाट बोल के हरिद्वार बचाओ, अरे मैं तो कहती हूँ उत्तराखंड का देश बचाओ। मेरा उत्तराखंड तो एक शीर्ष है पूरे भारत का। आप देखिए, केदारनाथ यहाँ, हिमालय यहाँ, और इसको बचाओ इन ऐसे लोगों से जो हरिद्वार बचाओ की बात करते हैं। तो हमें हरिद्वार क्या बचाना, हमें उत्तराखंड बचाना है, क्योंकि हरिद्वार और उत्तराखंड पूरा एक है। जो लोग इस तरह की धारणा डालते हैं वो हरिद्वार बचाओ, उनको चाहते हैं कि हरिद्वार यूपी में शामिल हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने राज्य लिया था, पूरा उत्तराखंड लिया हुआ है। तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ, हरिद्वार बचाओ को जो कह रहे हैं उनसे हम हरिद्वार को बचाना चाहते हैं। मैं रुड़की से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कमला बमोला और समस्त मेरे यहाँ पर भाई बंद उत्तराखंड आंदोलनकारी बैठे हुए हैं। आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत बैठी हुई हैं कि जी हमें ज्ञात है, हमें पता है कि भाई ये जिस उद्देश्य से लेकर के अपने उत्तराखंड को बचाने के लिए निकली हैं, हम इनके साथ लगे हुए हैं। और निश्चित तौर से हमारे जितने में उत्तराखंड आंदोलनकारी लोग हैं वो निश्चित तौर से इनके साथ रहेंगे और हम भी रहेंगे, ताकि हमारा उत्तराखंड बचे। यहाँ पर खनन माफिया हैं और क्या क्या माफिया, क्या क्या नाम लो, क्या क्या माफिया, बहुत सारे माफिया हैं। भंडारी केस में भी तक कोई नहीं हुआ, तो ये सब माफियों का ही तो काम है। तो इसलिए जो है हम इन सब चीज़ों को बचाने के लिए हमने ऐसे शख्सियत अभी मैदान में उतारी हैं कि जिला हरिद्वार तो है ही, लेकिन उत्तराखंड को भी बचाने में सक्षम होंगी। और ये मैं सभी भाई बंधुओं से, अपने उत्तराखंड आंदोलनकारियों से ये कहना चाहती हूँ कि सभी लोग इनका सहयोग करें, ताकि ये यहाँ से अपनी सीट निकाल सकें और अपना उत्तराखंड, अपना हरिद्वार बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ। विजय जोशी बोल रही हूँ, हरिद्वार से आंदोलनकारी। और सबसे पहले तो आज हमारा खुशी का दिन है, ये उत्तराखंड स्थापना दिवस है। और उसके बाद मैं उनको नमन करती हूँ, दिल से नमन करती हूँ, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देके हमें आज इसे उत्तराखंड बनाया, हमें सम्मान मिला। मैं उनका सम्मान देती हूँ। उसके बाद मेरा मन जो है बड़ा दर्द है कि जैसे अंकिता भंडारी के साथ हुआ, उसका कुछ नहीं हुआ। ऐसे ऐसे लोगों को मुझे उम्मीद है इन मैडम से, पांडे जी से, कि वो ऐसे ऐसे लोगों को हटाने के लिए सहयोग करेंगी या कुछ उनके लिए करेंगी। और दूसरा, जैसे हमारे आंदोलनकारी थे, उन्होंने प्रेम सिंह अग्रवाल ने 20 सड़क में उसको मारा, जिन्होंने हमें राज्य दिया उनके साथ इन्होंने मारपीट की। तो भावना पांडे से मेरे को उम्मीद है ये इस तरह का काम करके और हमारी इज्जत को बचाएंगी। इस टाइम हमारा बहुत बुरा हाल है उत्तराखंडियों का, कोई सम्मान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो गलत लोग हैं वो सत्ता में बैठ गए हैं। हम लोगों को हम बार ये लोग अपना ना हम लोगों को रोजगार मिल रहा है ना कुछ नहीं। बस अब इतनी थोड़े शब्दों में बस इतना मैं जय उत्तराखंड।